अभीरा के लिए अरमान ने ठुकराए दादी साहब ऐशोआराम। जी हाँ, अभीरा के लिए अरमान ने अपने दादी साहब की ऐशोआराम की जिंदगी ठुकरा दी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया है आज के एपिसोड में कि अरमान ने इतना बड़ा फैसला ले लिया है। जी हाँ, तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कहानी की शुरुआत होती है रूही पर। जी हाँ, जहाँ पर मनीष गोयनका मुसीबत में फंसे थे वहां पर रूही आकर अपने बीनानू को बचाती है। जी हाँ, वो इंसान जो उनका घर खाली करवाने की कोशिश कर रहा था उन्हें करारा जवाब देती है और रूही अपने डिजाइन किए हुए बेचकर, मतलब जो उसने डिजाइन की थी ज्वेलरी की, उसे वो बेच देती है और वही पैसे वो इस शख्स को दे देती है और कहती है कि आने वाले 6 महीनों में उन्हें उनके बाकी के पैसे मिल जाएंगे, पर तब तक उन्हें उनके घर की तरफ यानी मनीष गोयनका के घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना होगा। जी हाँ, और वो इंसान वहां से चला जाता है, जिसके बाद खुद रूही सामने आकर अपने बीनानू से माफी मांगती है, ये कहते हुए कि जिस शादी के लिए आप राजी नहीं थे उस शादी के लिए आपने इतना बड़ा लोन लिया, जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ, और मनीष गोयनका के गले लग जाती है। जी हाँ यार, कहीं ना कहीं जो सैड एंडिंग मतलब सैड सीन चल रहा था गोयनका हाउस में वो कहीं ना कहीं हैप्पी में बदल गया है। जी हाँ, तो वही उन खुशियों के बीच भी मनीष गोयनका की नजर अपनी अक्षरा की तस्वीर पर है जो कि टूट चुकी है। तो वही हमें अभीरा और अक्षरा दिखाई देती है, जहां पर अभीरा फोन में मौजूद अपने माँ की तस्वीर को देखकर अपने माँ से बात करने लगती है, ये कहते हुए कि उसे उनकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। साथ ही वो अपने मम्मी से झगड़ा भी करती है, ये कहते हुए कि भले ही आपको ऐसा लगता होगा कि आप यहाँ पर नहीं है तो मैं कुछ कहूंगी नहीं, पर अगर मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ या कुछ भी गड़बड़ी हुई तो मैं आप ही से आकर झगड़ूंगी। वैसे अभीरा ये सारी बातें कर ही रही होती है कि तभी उसे महसूस होता है कि शायद कोई चोर उनके खिड़की से अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तभी तो अभीरा चोर चोर कहकर तुरंत से उस चोर का हाथ पकड़ लेती है, पर वो बाद में समझ पाती है कि वो चोर कोई और नहीं बल्कि अरमान है, जो कि खिड़की पर बैठकर अभीरा की बातें सुन रहा होता है। और अभीरा को ऐसे देखकर, सामने देखकर एक पल के लिए वो भी अभीरा में गुम हो जाता है, पर बाद में तुरंत से अभीरा उसके पास से दूर हो जाती है। तब अरमान कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया और मेरा मतलब तुम्हें डराने से नहीं था, मैं तो बस थैंक यू कहने के लिए आया था कि तुमने मम्मी पापा को एक करने में मेरी मदद की, इसीलिए थैंक यू कहने के लिए आया था। पर अभीरा अरमान का थैंक यू नहीं लेती, वो उल्टा अरमान से मुंह फेर लेती है। पर अरमान तभी अभीरा से कहता है कि अपना गुड लक चार्म तो लेके जाओ। जी हाँ, वही गुड लक चार्म जो अभीरा अरमान के रिश्ते की कहीं ना कहीं कड़ी बन चुका है, जो सबसे पहली मुलाकात में मिला था। जी हाँ, जिस गुड लक चार्म को यानी कछुए को अभीरा ने अरमान के गाड़ी पे दे मारा था, वही कछुआ आज अरमान अभीरा को देने जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभीरा को अब शायद पहला केस मिल सकता है। उसकी प्रैक्टिस जो स्टार्ट हो चुकी है, पर अभीरा वो गुड लक चार्म नहीं लेती, बल्कि वो एक कोने में जाकर एक जगह जाकर रोने लगती है और कुछ देर रोते के बाद अपने आंसू पोंछकर वो दोबारा से अरमान के सामने आ जाती है, अपना बैग और फोन उठाकर चुपचाप से वहां से चली जाती है। जिसके जाने के बाद काफी दर्द भरी निगाहों से अरमान उस कछुए को देखता है और वही अभीरा के पास छोड़ जाता है। जी हाँ, अभीरा के पास यानी अभीरा के कमरे में छोड़ जाता है। तो वही अभीरा जो अरमान की वजह से काफी नाराज होकर चलने लगती है और वो गेट तक जाती है, पर गेट से बाहर निकले इससे पहले वो किडनैप हो जाती है। भाई किडनैप भी किया किसने था, तो वो कोरस गैंग ने किया था। जी हाँ, कोरस गैंग ने किडनैप किया था। वैसे अभीरा पहचान लेती है, ये कहते हुए कि मुझे पता है कि ये कोरस गैंग है, पर प्लीज मुझे फिलहाल छोड़ दीजिए, किडनैप करना है तो बाद में कर लीजिए, क्योंकि फिलहाल मुझे काफी इमरजेंसी और मुझे तुरंत से जाना है। पर कोरस गैंग मांगने थोड़ी बारी थी। जी हाँ, उन्होंने माना नहीं, वो तुरंत से अभीरा को एक जगह पे ले गए जहाँ पर उन्होंने अभीरा के लिए एक प्लानिंग की थी। जी हाँ, छोटी सी सरप्राइज प्लान की थी, जहाँ पर अभीरा के लिए केक मंगवाया गया था जिस पर ऑल द बेस्ट लिखा गया था। और ये सब देखने के बाद अभीरा काफी खुश होती है और खुशी से उन लोगों को कहती है कि थैंक यू सो मच। जी हाँ, और अपना हैप्पी मोमेंट वो सबके साथ शेयर करने लगती है। जी हाँ, सब मिलकर केक को कट करते हैं। वैसे वहां पर चारू भी होती है, जो काफी घूर घूर कर अभीरा को देख रही होती है। सब मिलकर साथ में केक काटते हैं और आर्यन दबक से केक उठा लेता है खाने के लिए, जिसे क्रिश डांटता है, ये कहते हुए कि पहले अभीरा भाभी को और अभीरा को केक खिलाया जाता है। पर उसके बाद तुरंत से चारू को याद आती है कि किस तरह से अभीरा और उसने साथ में इंटर्नशिप की थी, और चारू का उतरा हुआ चेहरा देखकर अभीरा चारू से कहती है कि तुम चाहो तो फिर से अपना काम शुरू कर सकती हो। पर चारू कुछ कहे इससे पहले दादी साहब वहां पर आ जाती है, जो डांट कर चारू को वहां से निकाल देती है और उसके बाद
बाकी बच्चों को भी वहां से निकाल देती है। निकाल देने के बाद वो अभीरा के साथ कुछ ना कुछ करेगी, ये तो तय है जी हाँ। वो अभीरा के पास आ जाती है और अभीरा को कहने लगती है कि आखिरकार तुम वकील बन ही गई। जिस पर अभीरा मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि हाँ, आपके और आपके जमाई के 1000 कोशिशों के बावजूद भी मैं जीत गई और मैं वकील बन गई। जिस पर दादी सा अपना गुरूर जताते हुए कहने लगती है कि लड़की, हम इतना बड़ा लॉ फर्म चलाते हैं और उसे चलाते वक्त हम सामने वालों को देखकर तुरंत से पहचान सकते हैं कि सामने वाला काबिल वकील बनेगा या अपनी एड़ियां घासते रहेगा। और तुम्हें देखने के बाद तो हमें यही लगता है कि तुम एड़ियां रगड़ने वालों में से हो। और उसी वक्त दादी सा अभीरा को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाई हूँ। और उसी दौरान वो अभीरा की तरफ सिक्का फेंकती है और कहती है कि तुम्हारी माँ की तरह। वैसे अभीरा अपने माँ का नाम सुनते ही अभीरा भी चुप नहीं रहती। वो दादी सा को करारा जवाब देने लगती है, ये कहते हुए कि आपने कहा था कि आप मेरी मम्मा के बारे में कुछ नहीं कहेगी। पर दादी सा भी कह लेती है कि कहा तो तुमने भी बहुत कुछ था, पर तुमने भी तो कुछ नहीं निभाया और तुम यहाँ पर मेरे आउट हाउस में रहने के लिए आ गई हो। जिस पर अभीरा कहती है, आपको ये दिखाई दे रहा है कि मैं आउट हाउस में रहने के लिए आई हूँ, पर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि आपका बेटा वापस आ चुका है। विद्या महक के पति वापस आ गए। आपके बेटे की और बहू की दूरियां कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि आपका बेटा घर वापस आ गया है। आपके बेटे और बहू का रिश्ता कहीं ना कहीं संवरने लगा है। पर दादी सा थोड़ी ना भी पीछे हटने वाली है। दादी सा तो उल्टा अभीरा को ही सुनाने लगती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ से, वैसे तुम्हारे लिए तोहफा लाए हैं हम। और अभीरा की तरफ 1 रुपए का सिक्का दादी सा उछाल देती है, जिसे अभीरा कैच कर लेती है। और दादी सा कहने लगती है कि तुम्हें दिखाने के लिए आईना लाई हो और ये तुम्हारा आईना है। और मैंने सोचा कि अगर सामने वाले को तोहफा देना है तो वो भी उसके औकात के हिसाब से देना चाहिए, और इसीलिए तुम्हारी औकात के हिसाब से तुम्हारे लिए आईना लाई हूँ जो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएगा। जिस पर अभीरा कहती है कि ये आईना